हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था कि Z2 और Z4 आपके पास में हो तो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास में मान लो आपसे कोई बोल दे कि फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z2 क्रॉस D3। ठीक है, तो आपको पता है कि Z2 जो होता है उसमें एलिमेंट कैसे होते हैं 0,1 आया ना। और D3 में एलिमेंट होते हैं R0, R120, R240, पता है ना। और ये होता है FAA, FBB और FCC, ये रिफ्लेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो अगर हमें Z2 क्रॉस Z3 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जीरो का सबसे मल्टीप्लाई करूँगा। क्रॉस प्रोडक्ट करना तो जानते हैं ना आप, हाँ, उसी प्रकार से करना। और 1 का सबसे मल्टीप्लाई करूँगा तो जो एलिमेंट बनेंगे वो मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, मैंने पूरा नहीं लिखा है। देखो मैंने जीरो से सबका गुणा करवा दिया। 0,R0, R0, 0,R120, 0,R240, 0,FAA, 0,FBB, 0,FCC और 1,R0। इसी तरीके से एलिमेंट आएंगे, हाँ या ना। अच्छा, अगर आपको इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर पता करना हो तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो आपको पता है कि 0,R0 ये आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये कैसे क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, हाँ या ना, बोलो हैं। ये क्या बोल दिया, अरे भाई कल मैंने बताया था कि अगर G1 कोई ग्रुप है उसकी अगर आइडेंटिटी है E1 और G2 कोई ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी है E2, तो जो G1 क्रॉस G2 ग्रुप होता है उसकी आइडेंटिटी होती है E1, E2। ये कल मैंने बात बताई थी। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए उसको अच्छे से। ठीक है ना, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो बेटा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 0,R0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। बोलो ये बात सही है। अच्छा, अगले बढ़े। अगर मान लो आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ 0,R120। ठीक है, अगर मान लो इसका हमें ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो हम अलग अलग गुणा नहीं करते फिरेंगे कि भाई गुणा करके कितना आएगा, क्या ऑपरेट करेंगे, नहीं, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या चीज़, कि अगर मान लो आपके पास में x कोई एलिमेंट है A, B टाइप का, जो तुम्हारा कहाँ से आ रहा है G1 क्रॉस G2। अब G1 G2 कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है Z में ही हो, ये ज़रूरी थोड़ी है भाई D3, D4, D5, S3 कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी एलिमेंट A, B जो है वो तुम्हारा G1 क्रॉस G2 से आ रहा है तो इसका जो ऑर्डर होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ A, B क्या होगा, LCM ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, आई होप आपको पता होगी। तो अगर मैं इसमें देखूँ, देखो वो मिटा नहीं रहा हूँ मैं, अगर मैं इसमें देखूँ कि ऑर्डर ऑफ 0,R0, तो इसका ऑर्डर कैसे करके निकालेंगे, LCM ऑर्डर ऑफ 0 और ऑर्डर ऑफ R, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, R0 नहीं है यार, R120 है। ऑर्डर ऑफ 0,R120। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, LCM ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर ऑफ R120। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब आपको पता है जो 0 है, अब हाँ एक चीज़ और, इसका जो ऑर्डर देखेंगे वो हम देखेंगे Z2 में, किस में, Z2 में। इसका जो ऑर्डर देखेंगे वो हम देखेंगे D3 में। ठीक है, ये बात आपको पता है, कल भी मैंने बताई थी। अब देखो 0 जो Z2 की आइडेंटिटी होती है, अब 0 अगर Z2 की आइडेंटिटी है इट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1, सीधी सी बात। तो LCM इसका ऑर्डर तो हो गया 1। और R120 कहाँ से आता है, D3 में, और D3 में R120 क्या होता है, उसका ऑर्डर कितना होता है, 3। भाई R120 को तुम 3 बार ऑपरेट करोगे तो तुम्हें R0 मिलेगा। ठीक है, ये बातें मैंने पहले भी बताई हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसका हो गया 3, तो LCM लोगे 1,3 का तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 3। बताओ जी, ये समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसी प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं बेझिझक होके। ठीक है, हम लोग अगले बढ़ते हैं और एक देखो और एलिमेंट का बताता हूँ। जैसे मान लो आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ 0, R240 बताओ इसका ऑर्डर कैसे करेंगे, निकालेंगे। देखो हमको ये पता है कि ऑर्डर ऑफ R240 इसका ऑर्डर हमें निकालना है, तो एलसीएम ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ R240 बताओ। बताओ जी, ये बात सही है? अरे हाँ, अच्छा अब देखो ये 0 ये तो आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा, सिंपल सी बात है। और R240 का ऑर्डर कितना होता है? R240 का ऑर्डर होता है 3। कितना होता है? 3। अच्छा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो और इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया? तो अच्छा, अगर हमें आपसे कोई अगर पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ भैया 0, FA का बताओ कितना होगा, मैं कहूँगा लो इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों वाली बात कर दी। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑर्डर ऑफ 0, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसका होता है 1। और आपको पता ये है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन कोई सी आ जाए, कोई सी भी आ जाए, उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2, सिंपल, ख़त्म, कुछ नहीं है, ठीक है। डी मतलब ज़रूर ऐसा नहीं कि क्या बोलो, चलो छोड़ो, रिफ्लेक्शन है D3 में, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। D5 D6 के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, D3 के लिए। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो फाइनली ऑर्डर कितना हो गया? 2, सिंपल है ना। तो इसी प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं एक नोट पे बढ़ता हूँ, ये एक नोट है ये, और इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखो कलर थोड़ा कुछ चेंज कर लें, हाँ देखो नोट ये है, नोट है इफ़, दो नोट हैं बेसिकली। पहला नोट है कि इफ़, लिख लीजिए फिर मैं समझा दूंगा, G1, G2, G3 अप टू Gn, ठीक है, आर ग्रुप्स देन G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 अरे ये यार कभी कभी गड़बड़ करता है पेन, हाँ G3 और क्रॉस अप टू क्रॉस Gn, ठीक है, इज ग्रुप। ये भी तुम्हारा क्या होगा? ग्रुप होगा। मान लो तुम्हारे पास में बहुत ग्रुप हैं, G1 G2 G3 अप टू Gn, और उन सबका अगर तुमने प्रोडक्ट कर दिया तो वो भी तुम्हारा ग्रुप होगा, ये बात कंफर्म है। और उसकी जो आइडेंटिटी होगी, ठीक है, विद आइडेंटिटी E, और E इज इक्वल टू क्या होगा? E1, E2 डॉट 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 En, ठीक है ना। समझ में आ गया कि भाई हमारे पास में और हाँ एक बात ध्यान रखना, E1 जो आइडेंटिटी है वो G1 की है, और सॉरी E2 आइडेंटिटी है वो G2 की है, और E3 आइडेंटिटी है वो G3 की है, ठीक है। इसी प्रकार से तो जो G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस Gn जो ग्रुप बनेगा उसकी आइडेंटिटी ये होगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर? अच्छा हाँ, तो और दूसरा नोट ये है कि मान लो x बराबर तुम्हें कोई एलिमेंट दिया, इसी में से उठाएंगे एलिमेंट A1, A2 डॉट 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 An, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? G1 क्रॉस G2 क्रॉस G2 अप टू Gn। मान लो कोई एलिमेंट है x जो इस जो हमने प्रोडक्ट किया ना इसमें से बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो AI हैं जाहिर सी बात है वो तुम्हारे कहाँ से आएंगे? Gi से। भाई A की वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो G1 से आएगा, A2 तुम्हारा G2 से आएगा। देन अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो किस तरीके से निकालूंगा? मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, वरना आएगा नहीं। हाँ, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो मैं निकालूंगा x इन्वर्स इज इक्वल टू, आप अलग अलग सभी का इन्वर्स कर दो, A1 इन्वर्स, A2 इन्वर्स और अप टू An इन्वर्स, ख़त्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको भाई साहब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इसीलिए करवा रहा हूँ वरना करवाता ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ मैं, उसको भी ध्यान में रखना
तीसरा पॉइंट ये है, चलो मैं अगले पेज पे ही लिखवा देता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि इफ़ x इज इक्वल टू a1 कॉमा a2 अप टू an, ठीक है, an बिलोंग्स टू g1 क्रॉस g2 और अप टू क्रॉस gn, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्या करें यार, काम चल रहा है, ये ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही होगी ना हाँ, इधर ट्रैक्टर चल रहा है पास में। चलो कोई बात नहीं यार, पढ़ाना है तो। अब देखो, हाँ, अगर मान लो ये एलिमेंट है, इसका ऑर्डर निकालना है आपको, तो ऑर्डर बस वही है जो 2 के लिए रूल है, वही इसके लिए। ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू LCM ऑर्डर ऑफ A1 ऑर्डर ऑफ A2, सभी का अलग अलग ऑर्डर निकाल लो, उनका एलसीएम ले लो, ख़त्म, ठीक है। और ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ AN हो गया, ठीक है। और इनमें आपको एक चीज़ ध्यान होगी, जो इसमें हुआ ये किस में देखा जाएगा, G1 में, और ये तुम्हारा देखा जाएगा G2 में, और ये तुम्हारा GN में, ठीक है। इनका ऑर्डर जिस ग्रुप से आ रहा है उसी में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनली 3 नोट्स हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट नोट हैं ये तीनों, इनको अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लो क्वेश्चन है G इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z4। मान लो ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे, अगर मान लो हमें अब एक चीज़ आपको ध्यान में देना कि जो Z2 है, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, एलिमेंट्स के। भाई एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे भाई, आपको पता है कि जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होते हैं वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z2 आर कितने होंगे, 1 या 2। भाई एक तो तुम्हारा 1 ऑर्डर का होगा, एक 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि Z2 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 को सिर्फ 1 और 2 ही डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आप ये मत बोलना सर -2 भी तो डिवाइड करता है यहाँ हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, हम Z2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव में ही बात करेंगे, क्लियर। अच्छा, और देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z4 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे पॉसिबल ऑर्डर के। इसका मतलब जो 4 को डिवाइड करें, Z4 का ऑर्डर होता है ना 4, जो 4 को डिवाइड करें तो कौन से होंगे बताओ, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 4, ये होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z4 निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4, ये तो आपको पता ही है। मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका ऑर्डर तो हो गया 8, क्लियर, हाँ या ना। इसका ऑर्डर हो गया 8। अच्छा, चलो बढ़िया बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चलो बाद में बताऊंगा। हाँ, मान लो आपको ऑर्डर ऑफ A, B निकालना है, तो A, B कैसे निकालोगे। अब मान लो A, जो B है वो तुम्हारा मान लो Z2 क्रॉस Z4 से आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, LCM ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ये आपको पता है, ये अभी हमने नोट लिखा है। अब मान लो कोई एलिमेंट है, अब ये मैंने लिखवाया क्यों, मान लो कोई एलिमेंट है हमारे पास में, सपोज 2,3, ठीक है। एक सेकेंड, देखो जो Z2 है और Z4 है, इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे बताओ। इसमें देखो जो इसमें एलिमेंट होते हैं वो तो है 0, 1, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं 0, 1, 2 और 3। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो एलिमेंट आएगा वो तुम्हारा 1,3 भी होगा, हाँ या ना। भाई मैं सब नहीं लिख रहा हूँ। अब मान लो मुझे इसका ऑर्डर निकालना है, तो इसका ऑर्डर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैसे करके निकालेंगे इसको ध्यान देना। देखो इसका मान लो मुझे ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ 1,3 तो क्या होगा, LCM ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। अब इसका जो ऑर्डर है वो देखा जाएगा Z2 में, और इसका जो ऑर्डर है वो देखा जाएगा Z3 में।
अब आपको पता है कि जो 1 का ऑर्डर होता है Z2 में कितना होता है 1 का ऑर्डर 2। भाई 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 मॉड 2 की रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 2। Z2 की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि जो 1 है वो Z2 से आ रहा है, ये वाला 1 जो ये वाला है पहला एलिमेंट किससे आएगा Z2 से। अच्छा 3 का देखें, 3 का Z4 में कितना होगा, तो अगर मैं 4 × 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा 12, हाँ या ना। और 12 कितना हो जाएगा 0 मॉड 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मॉडलो 4 के रिस्पेक्ट में, मॉडलो। इसका मतलब क्या है, जो 3 का ऑर्डर है वो हो गया 4, राइट। इसका मतलब ये है कि LCM, इसका ऑर्डर हो गया तुम्हारे पास में 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 4, तो इनका LCM कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली जो 1,3 का ऑर्डर होगा वो कितना होगा 4। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं, बताओ भाई, हाँ या ना। तो देखो इसका आज मैंने आपको इसके ऑर्डर निकालना बताए हैं, और कल वाली क्लास में हम लोग, चलो मैं इसको अगली कर देता हूँ, कल वाली क्लास में हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर और जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका है, तो उससे हम कल देखेंगे कि किस तरीके से, अगर तुम्हारे पास में ग्रुप दिया हो ZN, Z×ZM, तो इसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है इससे भी शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा टुमारो, अरे चलो पेन नहीं चला, कल का काम है, ठीक है, 10 नहीं है, ये टुमारो, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा कल का काम है। चलिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ, क्योंकि बंद करना पड़ेगा वरना ये चीज़, चलो ठीक है, मिलते हैं कल।